Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस वक्त हम जो है दिलानीपुर जंक्शन में जो जाफरान रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट। हम यहाँ पर आए हैं और जो अभी हाल ही में मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो फिनाले हुआ था ITF ग्राउंड में, जहाँ पे हमारे काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी प्रिंस नरूला जी आए थे, उन्हीं के जो विनर्स हैं मिस्टर मिस और मिसेस कैटेगरी के, हम उनसे आज मिलेंगे यहाँ पे जो ये जाफरान रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आप सब जानते हो दिलानीपुर जंक्शन में जो जाफरान रेस्टोरेंट है अपनी डिलीशियस एंड लाजवाब सेटअप एंड फूड के लिए एंड सर्विस के लिए काफ़ी जानी जाती है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम जो विनर्स हैं मिस्टर कैटेगरी, मिस कैटेगरी एंड मिसेस कैटेगरी के, वो यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे एंड थैंक्स। हम जाफरान रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं हम उनको थैंक्स कहेंगे जिन्होंने हमें ये स्पेस दिया है और ताकि ये बातचीत यहाँ पे हो सके। तो चलिए सीधे हम चलते हैं कंटेस्टेंट्स के पास एंड उनसे चंद सवाल जवाब करते हैं। जो उन्होंने जीता है उसको लेकर अपनी खुशी या जो भी उन्हें कहना है उसे कैसे वो इजहार करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी हाल ही में ITF में जो मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसका फिनाले हुआ था, उनके विनर्स हमारे साथ हैं। किसी कारणवश जो फर्स्ट रनर अप सानिया जी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है एंड बाकी तमाम लोग यहाँ पे जो मिस कैटेगरी की विनर, सेकंड रनर अप, मिस्टर कैटेगरी के विनर एंड मिसेस के भी विनर एंड रनर अप हमारे साथ मौजूद है। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा जब ऐसा प्रोग्राम इतने सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ और पार्टिसिपेंट्स की जो हिस्सेदारी थी इसको हम सलाम करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत से ही ऑडिशन से लेकर ग्रूमिंग डे से लेकर फिनाले तक कम फैसिलिटीज़ में जो इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, ये मुझे लगता है सिर्फ अंडमान निकोबार में हो सकता है, क्योंकि जो जज्बा और जो शौक हमारे युवाओं के अंदर में है वो देखने लायक है। और ये दिखा भी इसी वजह से जब इतने बड़े सेलिब्रिटी प्रिंस नरूला जी, जिनको आप सब अच्छे से जानते होंगे, 2015 में तो उन्होंने कमाल कर दिया था जब उन्होंने अपना सक्सेस रेट 80% हासिल किया था, क्योंकि 5 रियलिटी शो में 4 के टॉप विनर रहे। वो स्प्लिट्सविला कहिए, रोडीज कहिए, बिग बॉस कहिए या नच बलिए, उनके जैसे बड़े स्टार जब यहाँ पर आए और उन्हें जब ये जोश दिखा जो हमारे इन नौजवानों से दिखा, उन्हें भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि आपके द्वीपों के जो युवा है इतने जोशीले हैं और इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अंडमान निकोबार में भी कुछ बड़े स्केल में यहाँ पे कुछ कराया जाए। और ये तभी मुमकिन हुआ जब उस क्राउड, वो जो भीड़ वहाँ पे मौजूद थी उस दिन, उन्होंने जो गर्म जोशी दिखाई उनके स्वागत में, जिस तरीके से उनको रेस्पॉन्स दिया और जितने खूबसूरती से यहाँ बैठे खूबसूरत चेहरे, इन्होंने अपनी अदाओं से उनका दिल जीता। हम धन्यवाद करेंगे ऑर्गेनाइजर्स का भी, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनको ट्रेन किया
और आखिर तक इनका साथ देते रहे। चलिए हम उनसे चंद शब्दों में हम एक एक कर जानना चाहेंगे कि इस पूरे शो को लेकर उन्हें क्या कहना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मिस कैटेगरी की जो विनर है अनिमा जी, हम उनसे जानेंगे। अनिमा जी प्लीज़ इस शो के बारे में थोड़ा बताइए, चंद शब्दों में ही सही बताइए। जी हेलो, मेरा नाम अनीमा है और मैं मिस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2K24 बनी हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि ऐसा अंडमान में जो है एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, हम सभी को मिला और हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। एक सवाल मैं आप लोग सबसे अंत में करूंगा, फिलहाल तो पहले आप ये बताइए कि ये पूरा शो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो चंद शब्दों में। नमस्ते, मेरा नाम जयवती कुमारी है और मैं मिस यूनियन टेरिटरी ऑफ 2K की रनर अप हूँ। ये जो शो था एक्चुअली बहुत जेन्युइन था। मेरे को ऐसा लगा कि शो बहुत ही जेन्युइन है और जो ये जो उठ रहा है, जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दाऊद जी आप विनर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप कुछ कहना चाहोगे? कहने को तो बहुत कुछ है, चंद लफ्ज़ों में कहता हूँ मैं। मेरी जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई थी दिसंबर में ऑडिशन से। जो रिस्पांस सब लोगों ने मुझे दिया था, मेरा वेलकम किया था, ना ही सिर्फ शो में और पूरे पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे विशेज़ आए थे कि आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे। कुछ तो देखा होगा लोगों ने। और ये मुकम्मल हुआ जब मैं फाइनली वो स्टेज पर था और अनाउंसमेंट हो रही थी। ये जो जर्नी रही है इतनी यादगार रही है कि ताउम्र ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। जीत कर निकला हूँ यहाँ से, तो कुछ बात तो है मुझमें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। फर्स्ट रनर अप स्नेहल जी से भी हम पूछेंगे वो क्या कहते हैं। मेरा नाम स्नेहल कुमार है और मैं फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ मिस्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ 2K24 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिससे हम अपना, जैसे कि अपना जो टैलेंट है, जैसे कि हम लोग जो रैम वॉक जो कर रहे हैं वो हम दिखा पाएँ पूरे अंडमान निकोबार को। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसा ही स्टेज हमें मिलता ही रहे आगे आगे, और देन हम भी इसी तरह ऊंचाइयों पे जाते रहें। वेल सेड स्नेहल जी। श्रीनु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं एक्चुअली इंडियन आइडल में भी जा चुका हूँ कोलकाता में, और मैं अंडमान आइडल में भी 2 बार पार्ट में सेमीफाइनल तक गया हूँ। और जो मिस्टर जायज़ जी ने भी कराया था कुछ 18 पे, तभी मैं पार्टिसिपेट किया और नेक्स्ट दिन मेरा कुछ बिजनेस के कारण की वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। उससे पहले 2016 में भी मैं सेमीफाइनल तक जा चुका हूँ, तभी मैं फाइनल पे जा नहीं पाया हूँ क्योंकि घर पे कुछ सीरियस कंडीशन था तो मुझे जाना पड़ा, पार्टिसिपेट नहीं किया। बट सीरियसली मेरे को शायद भगवान ने ये मौका दिया है कि इस फाइनल पे मेरा मतलब रहना था लगता है, इसलिए शायद रिशेड्यूल है, मैं यही मानता हूँ। सो थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए अभिषेक एंड इम्तियाज़ जी को। मिसेस कैटेगरी से जाना चाहेंगे, अपने नाम के साथ बताइए प्लीज़। नमस्ते, मेरा नाम भाग्या है और मैं मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2024 की विनर हूँ। और मुझे ये शो करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला है कि मैं 2023 में भी ये शो कर चुकी हूँ, बट वो मिसेस अंडमान का था वो शो, बट उसमें मैं कुछ विनर नहीं आ पाई, मैं कुछ भी नहीं आ पाई, तो उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फील हुई थी उस टाइम में कि मैं क्यों नहीं आ पाई हूँ इस पर। तो लेकिन जब मुझे ये मौका मिला है कि इसमें आने का, तो मैं गई, तो मुझे इम्तियाज़ सर, अभिषेक सर ने मतलब हम लोगों को जो वहाँ पर सिखाए हैं सबको लेकर, मतलब इतना एक एक चीज़ में उस लोग बहुत चीज़ को लेकर भागा दौड़ी करे हैं कि हम लोग को एक एक जगह में, जैसे फ़ोटोशूट से लेकर उसमें हम लोग को सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत मेंटेन से हम लोग सबको संभाले हैं, सभी जन को, बहुत जन थे तो सभी को संभाले हैं। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जिस पर आकर मैं खड़ी हूँ, इसी ये चीज़ पर बाकी और भी आए। आप पहले भी कंपटीशन में पार्ट लिए थे मगर आप वहाँ पे विनर नहीं हुई थी, आप फाइनल तक जा भी नहीं पाई थी, तो क्या आपका दिल टूट गया था? शो जब हम लोग जैसे मिसेस मंजू यादव आई थी, मैं बहुत खुश हुई, तो उसमें मतलब रोना मुझे नहीं आया, तो हम सोचे कि शायद अगर ये ट्रिप मुझे नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेगी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जाके सर लोगों के वहाँ में, मतलब जितने भी सर लोग सबको आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, किस लिए किया, ये सब बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं। तो वो जो हार था क्या वो आपकी ताकत बनी या आपको डिमोरलाइज किया? सर मेरी वो हार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकत बनी है मेरे लिए, क्योंकि मैं और अगले साल में और अच्छा से कर पाऊँ, कि मतलब ये शो, मतलब दूसरे शो में जब मैं जाऊँ कि उससे ज़्यादा कुछ मेहनत करूँ कि और आगे मैं बढ़ पाऊँ, बस। एक्सीलेंट। फर्स्ट रनर अप मेघा जी से जानेंगे। हेलो, मेरा नाम मेघा है और मैं 11 चरमत से हूँ। मैं ये मिसेस यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट रनर अप हूँ। मुझे अच्छा लगा इस शो पे आके,
मैंने कुछ सीखा है और मैं डिज़र्व करती थी। बहुत लोग ने मुझे कहा है कि मैं डिज़र्व नहीं करती थी, बट मैं डिज़र्व करती थी बोल के मैं आई। ये स्पिरिट होनी चाहिए। मैं डिज़र्व करती हूँ बोल के मुझे जजेस ने बोला है कि मैं विनर हूँ बोल के, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई हूँ इसमें। तो मैं थैंक्स बोलूँगी अभिषेक सर को और इम्तियाज़ सर को कि मुझे यहाँ तक लेकर आए। शांति जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं सेकंड रनर अप हूँ यूनियन टेरिटरी का। जो अचीवमेंट मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना ज़्यादा अच्छा बेटर शायद दे दूँगी। जो भी है एटलीस्ट हमें एक मौका मिला है ये प्लेटफॉर्म से कि हम अपना टैलेंट को दिखा सकें, हम अपना ब्यूटी को अच्छे से दिखा सकें और एक एक फ्रेम तो मिल ही जाता है। अभी बहुत जन तो हम सबको जानने लगे, तो ये पेजेंट के थ्रू हमें बहुत कुछ मिल रहा है। सबको को ट्राई करना चाहिए, कोई नेगेटिव थिंग्स को लेके आप लोग पीछे मत हटिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना टैलेंट दिखाइए ये प्लेटफॉर्म में आके और अपना ब्यूटी सब कुछ दिखाइए। बहुत खूब कहा है शांति जी ने भी। मैं आप सब लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्लीज़ एक लाइन में ही सही मगर एकदम जो दिल में है वो आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हो, जो आपके दिल में है वो जवाब दीजिएगा प्लीज़। मैंने आप लोगों का जो है ऑडिशन राउंड से कवर किया, देन आई ऑल्सो टुक योर ग्रूमिंग पार्ट। हमने हमारे चैनल ने कवर करने का ट्राई किया, लोगों को दिखाया, लोगों को इन्वाइट करा कि भाई 4 फरवरी को इसका फिनाले होने वाला है, हमारे ही आइलैंडर्स के कई सारे लोग हैं, इसको आइएगा। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर प्राइज़ क्या है? मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। उस दिन शायद कुछ सरप्राइज़ होगा, तो उस दिन डिक्लेयर करेंगे कि विनर को क्या मिलना है, फर्स्ट रनर को, सेकंड रनर को क्या मिलना है करके, है ना। यूजुअली ऐसा होता है जब इतने बड़े पैमाने पे ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें अच्छा खासा प्राइज़ होता है, और कुछ दिन तो कम से कम 10,000 रुपये तो होना चाहिए था विनर को, 5,000 रनर को, 3,000, ऐसा ये लोगों का सोच था। मैंने भी सोचा कुछ तो होगा करके, या तो कुछ गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, टीवी दिया जाएगा, फ्रिज दिया जाएगा, कुछ तो दिया जाएगा। मगर मैंने देखा कि कुछ नहीं मिला आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों का विनर का नाम अनाउंस किया गया एंड आप लोगों को क्राउन पहनाया गया, है नहीं। तो आप लोगों को इस बारे में पता था कि कुछ नहीं मिलने वाला है करके? सर हम लोग ये कोई प्राइज के लिए नहीं आए थे। नहीं, क्या आप लोगों को मालूम था कि प्राइस कुछ नहीं होगा करके? ऐसा ना मालूम नहीं था हम लोगों को कुछ। आप लोगों को लगा? नहीं, किसी को नहीं मालूम था प्राइस कुछ नहीं होगा, पर आप लोगों के दिल में था कि कुछ तो प्राइस होगा करके? ये था होगा दिल में, राइट। तो जब कुछ नहीं मिला तो क्या आप डिसअपॉइंटेड हो? दिल से कहिएगा कि आप डिसअपॉइंटेड हो। नहीं। एक्सीलेंट, ये स्पिरिट को हम सलाम करते हैं। लेकिन रीजन व्हाई जो आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं मिला, वी आर हैप्पी, क्यों? चलिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई प्राइज़ नहीं भी मिला हो, बट जो इतना अच्छा नाम मिला है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कहते हैं? जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिला तभी वो फेम मिला है, मुझे 4 जन और जान गए हैं, बस यही मुझे काफ़ी। आप क्या कहते हो? मुझे तो जी शोहरत हासिल हो गई। लोग आए जो मुझे जानते भी नहीं थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर एक पिक्चर आपके साथ मैं क्लिक करना चाहती हूँ। छोटा बच्चा, बच्ची, आंटी, अंकल, सब एक एक करके जब आए, काफ़ी लोग आए, मानो मुझे विनर की ट्रॉफी के साथ सब कुछ मिल गया अंडमान का। मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि ऐसा प्रेजेंटेशन करने में, मतलब वही बहुत काफ़ी है सर, पहली बात। चलो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को प्रिंस जी ने जो हक किया ना, मेरे को वही सबसे ज़्यादा खुशी थी। मैं एक्सपेक्टेशन किया कि वो आना, और विनर तो लाइफ में एक्टिंग तो बहुत कुछ कर दिया है, तो मेरे को बस प्रिंस से जो मिला ना वो खुशी बस है, जो हक किया। मुझे बस मैं अपने टैलेंट को दिखाई और अपना ब्यूटी को दिखाने का मौका मिला, और मुझे प्रिंस सर से मिलने का मौका मिला, तो मैं आई भी प्रिंस सर से एक बार मिलने के लिए, तो इसीलिए उतना मेरे को मिल गया, काफ़ी है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को बचपन से ये दिल था कि मेरे सिर में एक ताज दे के, तो वो चीज़ मेरी मम्मी देख की है, तो वो चीज़ मेरे लिए बढ़कर कुछ नहीं है। और जैसा कि वो जगह में जो खड़ी हो कि मम्मी जो मेरे को आके जो आशीर्वाद दिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा था। वेरी गुड। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो सब मतलब बहुत जन जानने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी जानेंगे, मुझे भी जानने लगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इससे बड़ा खुश और कुछ नहीं चाहिए। सबके जवाब आपने सुना। ज़्यादातर जो जवाब था वो थी पॉपुलैरिटी, कि लोग मुझे जानने लगे हैं, कई लोग मुझे पहचान, कोई मुझसे सेल्फी खिंचा रहा है, आज मुझे 4 लोग जानने लगे हैं। डेफिनेटली हर कोई आजकल चाहता है कि वो पॉपुलर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें जाने, क्योंकि जब हम देखते हैं अभी हमारे द्वीपों में जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है, जॉनी लीवर जी आए थे, अनु मलिक जी आए थे,
रवीना टंडन जी आई थी, अभी हाल ही में तरुण जी आए थे टिकटॉकर, एंड प्लस अभी जो हमारे प्रिंस नरूला जी आए। हम ये देखते हैं कि कैसे एक सेलिब्रिटी को लोग इतना देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, उनके साथ फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए। तो ये जो चाह है ये हम सब के अंदर भी आती है कि हम भी पॉपुलर हों। डेफिनेटली आप सबको इस शो के दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है नहीं? काफ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी जो होता है वो भी आप लोगों को खुद से आया होगा। बेशक आपने किसी ने कहा नहीं, लेकिन डेफिनेटली हर किसी के अंदर आया होगा कि एक दूसरे को देख के आपका इसने कुछ सीखा होगा, आपने उनसे कुछ सीखा होगा, आपने इनसे कुछ सीखा होगा, है कि नहीं? तो ये जो ऐसा जो माहौल होता है यहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे कि थोड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन मैं दिल से जानना चाहूँगा आप सबसे। आप चाहे तो सिर्फ येस और नो में भी कह सकते हो, एक्सप्लेन करना हो तो अलग से आप उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑनेस्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी तरह का आप लोगों को लगता है कि अनफेयर जजमेंट हुआ था? येस और नो? नो 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 नो। हरगिज़ नहीं। ऑब्वियसली नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी या उसमें नहीं जाना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात है, अगर सोशल मीडिया में उठती है, आलोचनाएं होती है कि यहाँ पर फेवरिज्म हुआ था, यहाँ पे किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट जजेस से बात की, उनसे भी हमने इस बारे में एक सवाल पूछा था। हमने यहाँ पे तमाम विनर्स के कंटेस्टेंट हैं, उनसे भी हमने पूछा, तो जो भी जवाब था वो उन्होंने पूरे दिल से ऑन रिकॉर्ड दिया है। इसके बाद बाहर जाके कुछ बोलते हैं तो ये टोटली उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे और भी प्रोग्राम्स हो ताकि हमारे ऐसे खूबसूरत युवाओं को मौका मिले जो फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना नाम हासिल करना चाहते हैं। कहा ना हमने कि जैसे चाह अगर दिल में हो वो तभी मुमकिन है जब सपोर्ट मिलेगा, हर किसी का सपोर्ट मिला। आप चाहे जितने खूबसूरत हो, आप चाहे जितने कॉन्फिडेंट हो, मगर किसी एक ने भी अगर आपको डिमोटिवेट किया तो आपके हौसले पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो वही हम चाहेंगे कि हमारे तमाम अंडमान के वासी जो हैं वो इसी तरीके से हमारे युवाओं को मोटिवेट करते रहें, जिस तरीके से आपने लाइव प्रोग्राम में भी खूब बढ़ चढ़ कर आप लोग आए। 57,000 व्यूज़ आप लोगों ने दिया है। हमारे चैनल की तरफ से हम पूरे अंडमान निकोबार के व्यूवर्स को, द्वीपवासियों को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतने बड़ी मात्रा में इस प्रोग्राम को देखा, इन सब को पहचाना। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे जो इस बार मिस्टर, मिस एंड मिसेस कैटेगरी के जो विनर्स थे उनको जानकर, उनसे चंद बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। हम आप सब लोगों को ऑल द विशेस कहते हैं। लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए और जो भी बात है खुल के सबके सामने कहिए। दाऊद जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने साथी विनर्स और जो नहीं जीत पाए और तमाम अंडमान की युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। जिस तरह से ऑडिशन में मैंने एक शेर में मोहब्बत डाल दी थी दिलों में अंडमान के एक जाते वक्त, अभी कहना चाहता हूँ कि आसमान छूने का हुनर तो है मुझ में, आसमान छूने का हुनर तो है मुझ में, बस एक कदम उठाने की देरी है। तो आप सभी लोग जिस तरह से हम यहाँ हैं, किसी और प्लेटफॉर्म में जाएंगे, वो हुनर हम सब में है, आप में भी है। बस एक कदम उठाने की देरी है, वो कॉन्फिडेंस लाना है कि बस एक कदम उठाया और जन्नत हासिल कर ली। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अंडमान की जनता को कि आप सभी ने हमें सपोर्ट किया, आपने शो को देखा, हमें इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ सबको जिन लोग आए थे और इतना सपोर्ट मुझे दी। जितना शुक्र किया जाए आप अंडमान की जनता का उतना ही कम होगा। मैं ये कहूँगा बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया है आपने हम सभी को, मुझे खास कर की, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी जनता लोग जिस यूट्यूब पे वॉच करे हैं, धन्यवाद सबको जो भी हमें मतलब बैक साइड से सपोर्ट करे और जो हम लोग के लिए आए भी वहाँ पे बहुत जन के लिए, तो थैंक यू दिल से भाई लोग। थैंक यू अंडमान की जनता लोग जो हमें देखे और काफ़ी सारे प्यार मोहब्बत दिया। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ जनता को। थैंक यू कहूँगी अंडमान के पब्लिक्स को कि हमारे साथ आप लोग भी हमारे शो को देखे, इतना व्यूअर्स दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारा पॉपुलरिटी आप लोग की थ्रू बढ़ी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी अंडमान वासियों पर, क्योंकि मुझे यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की ताज दिया है, तो इसीलिए मैं उनको
थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। मैं भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ अपने अंडमान के वासियों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बस ऐसा ही सपोर्ट और प्यार अगर हम लोग इनको देते रहें तो हो सकता है कि इनमें से भी आगे चलकर कोई बहुत बड़े मंच पर नाम कमा सकते हैं। चलिए अभी हम मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनके दो जो जजेस थे, मेन जजेस थे पूजा जी एंड कोमल जी, हम उनके साथ हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे शो के बारे में चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें कैसा लगा। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चों में इतना टैलेंट है, ये देख के तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये मेरे ख्याल ऐसा शो पहले भी एक दो बार हुआ है जिसमें एज अ जूरी मैं रही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जो इंसान अपने बलबूते पे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जो कोई प्रोग्राम कराता भी है ना, तो शायद जब वो पूरी इच्छा से मन से कुछ कराने को सोच रहा है ना, तो शायद सारा यूनिवर्स उसके साथ में होता है। तो वो चीज़ मैंने इन बच्चों में देखी है। अभिषेक और इम्तियाज़ बच्चे, इन्होंने यंग, हमारा यूथ है अंडमान का, अगर वो हमारे इस यूनियन टेरिटरी के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा एक्सपोजर यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए और ये लोग केपेबल हैं कि ये कुछ उनको यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है हमारे यूथ के लिए। कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट सब कुछ बहुत करते हैं आइलैंड के लिए। आइलैंड आज बढ़ ही रहा है, टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ का यूथ का ये कंट्रीब्यूशन है। आगे उनसे जो हमारा फ्यूचर है, अंडमान के जो फ्यूचर बच्चे आ रहे हैं, उनको एक छोटा ही सही, बहुत छोटा सा एक एक्सपोजर मिला है कि मेनलैंड में हम लोग मूवीज में देखते हैं यहाँ के बच्चे, मीडिया आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें उनको लगता है कि ये भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या क्या होता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे ही बच्चे, हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए, फ्यूचर अंडमान के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर, जो क्लीन एक्सपोजर है, ऐसा क्लीन एक्सपोजर तो बहुत अच्छा है। पूजा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा था प्रोग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि मैं एक जज के रूप में वहाँ पे आई थी, तो मेरे लिए बहुत फर्स्ट था और मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक अच्छा पोजीशन दिया गया है वहाँ पे कि लोगों के जो अंदर का खूबियाँ है उसको बाहर, टैलेंट को बाहर निकाले। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सेकंड जो मैं बोलती हूँ कि अभिषेक और इम्तियाज़ ने जो किया है, जो हमें यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनका जो टैलेंट को बाहर निकाला, जैसा ग्रूमिंग किए उनका, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह और भी कंपटीशन आगे आते भी रहे। तो और मैं चाहूँगी कि जो इन्होंने किया है उनको और भी सपोर्ट मिले। अभी जब से ये फिनाले ख़त्म हुआ है उसके बाद से कुछ बातें उठने लगी हैं मैम कि इसमें किसी किस्म की पार्शियलिटी हुई है, पैसे मांगे गए हैं एंड ऑल दिस, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि कंपटीशन को बैड कंपटीशन ना लेके एक सपोर्टिव, जैसे बोलते हैं ना, स्पोर्टिव होना चाहिए इंसान को। आप कंपटीशन को गुड कंपटीशन लेके चलिए। कंपटीशन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आप उस प्लेटफॉर्म पे, देखिए बच्चे सबके बच्चे होते हैं। और जहाँ तक मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी ये बात करना चाहूँगी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है कि पेरेंट्स सक्सेस और जो फेलियर होता है, हमेशा पेरेंट्स और बड़े सभी बोलते हैं, बच्चों को भी, हर एक को। अब इंसान से ये बात उठती है, मैंने ये सुना है हमेशा से कि तुमको सक्सेस मिलनी चाहिए, तुम फर्स्ट आके दिखाओ, तुम सेकंड आके दिखाओ, तुम क्लास में ये होके दिखाओ, तुमको जो प्लेटफॉर्म मिला है तुम एकदम हाई पीक पे जाके दिखाओ। नहीं, उनको ये क्यों नहीं बोला जाता, भाई तुम रेडी होके जाओ, फुल्ली अपना पूरा फुल्ली दो, रेडी होके जाओ। फेलियर भी तुम्हारा है, सक्सेस भी तुम्हारी है।
ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर आपने नहीं वो compete कर पाए, हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई है। आज मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे आगे भी कोई है, उसके आगे भी कोई है, उसके आगे भी कोई है। अगर मेरे अंदर जो है मैं उसको फुल्ली दे रही हूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन पूरा कर रही हूँ, पूरा दे रही हूँ, बस दैट्स इट। वो सबसे बड़ी भारी सक्सेस है। तो पूजा मैम, आप क्या कहते हो कि आपको लगता है कि इसमें किसी भी किस्म का फेवरिज्म हुआ है? जैसे कई सारे जो खासकर जो जीत नहीं पाए हैं उन लोग निराश हैं कि ये एक तरह का वन साइडेड जजमेंट था या पैसे वगैरह मांगे गए थे, ऐसी सब बातें उठ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हो और आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हार जीत तो सारे कंपटीशन में होती है, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हो कि मतलब जैसे कि अभी आप बोले कि पार्शलिटी हुआ है ये, तो मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ कि ऐसा कुछ बोलेंगे कोई। तो अब जब ऐसा बोल रहे तो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहिए, हार जीत सब जगह होता है। जैसे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे अंदर बहुत कंपटीशन था कि मैं हारती भी थी, जीतती भी थी। तो उसके बेसिक में कोई अगर कुछ बोले तो क्या बोले, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो हार जीत जो है वो अपने ऊपर है। एक चीज़ मैं यामिन जी इसमें ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है, मेरे ख्याल से वो आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। आप अगर 100 के बीच में खड़े हैं और वो 100 कॉम्पिटिटिव हैं, तो मेरे ख्याल सारे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी विनर होते हैं। और ऐसे स्पेशली ऐसे जो इवेंट्स होते हैं मेनलैंड में भी होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर ये देखा जाता है जो ऑडिशंस इनका होता है उसमें जूरी कुछ और होती है, और जो मेंस होते हैं उसमें भी जजेस जूरी कुछ और ही होती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ये इवेंट्स में कि जूरी हमेशा कहीं और स्टेट से आती है जो किसी को भी नहीं जानती। और ये चीज़ मैंने देखा है इस आपका ये जो इवेंट हुआ है, जब मैं एज अ जज इनवाइट किया था मुझे, आई वॉज वेरी मच अननोन टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी उनके हुनर को, उनकी पर्सनालिटी को। तो वो जो मैंने देखा कि सब में एक कॉम्पिटिटिव भावना थी कि नहीं, अपना हुनर वो उनको प्लेटफॉर्म मिला है, उसको वो एकदम क्लीनली दिखा रहे हैं। अब उसमें कोई हार नहीं होती है, कोई जीत नहीं होती है। हम लोगों ने एज अ जूरी मेंबर्स हमने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पे सब एक साथ खड़े थे। दैट्स इट। और यही भावना होनी भी चाहिए सबके बीच। मैम जो बोली मैम इतने अच्छे से इनको बात मतलब बता रही है अपनी। मैं बस छोटा सी एक बात बोलूँगी। मैम, मैं जब बैठी थी मैम के साथ, तो मैम मुझसे पूछ रही थी ये कौन है, ये कौन है। तो मैं बोली मैम मुझे भी पहचान में नहीं आ रहा है मैम, क्योंकि मैं जब ऑडिशन में थी मैं उनको जब देखी थी और आज देख रही हूँ, मतलब ग्रूमिंग के बाद स्टेज में, मैं तो शॉक हो गई। मतलब इतना इम्प्रूवमेंट इनका। तो मैम को बोल रही कि मैम मैं नहीं जानती उनको, ऐसा मैं पता नहीं, मतलब मैं इनको देखी थी भी कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। और मैं फर्स्ट डे और ये कल का डे जो परसों का डे था, मैं शॉक हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप जजिंग कर रहे थे, क्या क्या देखते हो आप लोग, किन चीज़ों को देख के आप लोग पॉइंट्स देते हो या जज करते हो? पहले तो सुंदरता, ठीक है। अभी सुंदरता ऐसा नहीं कि सिर्फ गोरे हो या सुंदरता मतलब बाहरी सुंदरता, वैसा नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। तो फिर हम लोग जो जज करते हैं कि वो मतलब उनका वॉक कैसा है, उनका टॉक कैसा है, उनका क्वेश्चन आंसर जो राउंड होता है उनको। क्योंकि अगर आप बाहर सुंदर हो और आप बोल ही नहीं रहे हो, आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे रहे हो, तो कैसा होगा। तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल, और सुंदरता का बात है तो सब सुंदर है अपनी जगह पे। वहाँ पे जो जितने भी
सब खड़े थे, सब सुंदर है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, बस क्योंकि छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे छोटे जगह से आते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आगे खुल के आता है, तो वो हम लोग देखते हैं। जब अपना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम वो कैसे बोल रही है, कि क्योंकि हम लोग भी देखते हैं इतना इंटर आइलैंड से आके ऐसा स्टेज पे खड़े होके वो अपना बारे में ऐसे बता रही है, ऐसा वॉक कर रही है, एटीट्यूड जो होता है ना, जो मतलब सुंदर एटीट्यूड, वो सब देखते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा जज करते हैं। सुंदरता में बहुत चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। आपकी अंदरूनी सुंदरता क्या है, आपकी सोच कैसी है, वो सोच जो हम क्वेश्चनरीज पुट अप करते हैं उससे हमें समझ में आ जाता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का, चाहे वो गलत ही बोल रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे कि नहीं, शी या ही इज राइट वट एवर ही और शी इज सेइंग, तो वो कॉन्फिडेंस आता है इसमें। उनकी पर्सनालिटी आती है, उनकी वॉक आती है। इवन यहाँ तक कि मैंने देखा है इन बच्चों को, किसी को वॉक भी प्रॉपर नहीं आ रही है, कैट वॉक, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंटली वॉक करके आपके सामने आ रहे हैं कि लग रहा है कि दे आर, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने आप को ग्रूम करने की। तो वो जो दिन भी उनको मिले हैं ग्रूमिंग के, मेरे को लगता है वो भी बहुत बड़ी सक्सेस है उनके लिए। इस ग्रूमिंग के लिए बच्चे, मैंने मेनलैंड में देखा है, कहाँ कहाँ जाते हैं। सही बात। और यहाँ तो उनको ऐसे ही ये ऊपर वाले को थैंक्स करना चाहिए यहाँ के बच्चों को कि उनको ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ और भी यहाँ के यूथ को आगे आना चाहिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने चंद सवाल ही थे, काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के कुछ सवाल जो दिमाग में चल रहे थे उनका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। आखिर में चलते हुए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक फाइनल मैसेज ज़रूर दें। मेरी तरफ से तो यही मैसेज है आज के बच्चों के लिए, आज के यूथ के लिए, कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप अकेले नहीं हो, दुनिया भरी है। एंड जस्ट टेक इट इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। कंपटीशन और फेलियर, सक्सेस और फेलियर दोनों आपके साथ चलते हैं। आप अपने फेलियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सक्सेस अपने आप सामने खड़ी होगी। क्योंकि आप जब फेल होते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं जो आपको सक्सेस तक पहुंचा देती है। मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि आज इम्तियाज़ और अभिषेक ने ये कदम उठाया था। मैं चाहती हूँ कि इस तरह और भी लोग आए, कदम अपना आगे बढ़ाए। जैसे कि हमारे अंडमान में जितने लोकल्स बच्चे हैं सब आगे आए और अंडमान से बाहर जाए, बिल्कुल, जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इसीलिए मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ इम्तियाज़ और अभिषेक नहीं, और भी आए, अच्छा स्पॉन्सर दे, अपना सहयोग दे हमारे साथ, इनके साथ, और जितना भी कंपटीशन हो बढ़ चढ़ कर आगे आए। थैंक यू सो मच। काफ़ी ऑनेस्ट एंड क्लीन डायरेक्ट आंसर्स आप लोगों को सुनने मिले होंगे। हम भी काफ़ी खुश हैं आज हमारे दोनों जजेस से बात करके। और हम भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जिस सच्चाई के साथ इन्होंने आप लोगों को प्रोत्साहित भरी बातें कही है उस पर आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए। हार जीत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है, कहते हैं ना। तो इस चीज़ को अगर आप लोग मान के चलोगे तो किसी भी हार से आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि एक हारा हुआ सिपाही ही विजय की जो परिभाषा है उसको ज़्यादा बेहतर से बता सकता है। ऐसे कई सारी बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन निंदा करना, आलोचनाएं करना, इल्ज़ाम लगा देना, ये कहाँ तक सही है, इसका निर्णय आपने खुद करना है। हमारे जजेस भी यही कहते हैं और हम भी इसी बात को मानते हैं कि एवरी फेलियर इज़ ए स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। इस बात को मान के आप चलिए, एक दिन आप भी ज़रूर विजय होंगे।